आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काम की तलाश में भटकते भटकते मैं यहाँ हरिपुर के जंगलों में आ गया, मगर काम ने तो मुझसे जैसे अपना चेहरा ही मोड़ लिया। यहाँ इतनी दूर आकर भी मेरे हाथ खाली ही रह गए। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील होने लगी थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा हो। मैं काफी देर से चल रहा था, पर अभी तक जंगल में मुझे मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आया था। पूरा का पूरा जंगल ऐसे खामोश पड़ा था जैसे कोई कब्रिस्तान हो और मैं लाशों के ऊपर चल रहा हूँ। खैर, किसी आदमी की तलाश में मैं चुपचाप चले जा रहा था। सूरज की तेज किरणों की जगह अब आसमान पर चांद की हल्की रोशनी ने ले ली थी। जंगल में पूरी तरह अंधेरा पसर चुका था। ऊपर से घने लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ धुंधली सी रोशनी में मुझे ऐसे लगा जैसे वहां कोई खड़ा हो। मैं दौड़ता हुआ उस परछाई के पास गया, पर वहां कोई आदमी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इस जंगल से बाहर निकलूं कैसे। कहीं ना कहीं मैं उस जंगल में फंस चुका था। उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो बाहरी मदद का तो कोई चांस ही नहीं था। थका हारा मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे अचानक सामने की तरफ एक बड़ा सा घर नजर आया। उस घर को देखकर मुझे काफी खुशी हुई। उत्साहित होकर मैं दौड़ता हुआ उस घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं दौड़कर उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक मेरा पैर किसी ठोस चीज से टकराया और मैं औंधे मुंह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, जिससे मेरी पेशानी पर काफी जोर की चोट आई। और देखते ही देखते जमीन पर पड़े पड़े मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कोई शख्स मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने आंख खोलकर देखा तो ठीक मेरे सामने हाथ में लालटेन लिए एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, मगर तभी उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप इस जंगल में इतनी रात गए सो क्यों रहे थे? इस पर मैंने कहा, इतनी रात गए से क्या मतलब है आपका? कितने बज रहे हैं अभी? इस पर उस आदमी ने कहा, रात के 10 बज रहे हैं अभी, और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इस पर मैंने उस आदमी को सारी बात बता दी। तो सारी बात सुन लेने के बाद उस आदमी ने कहा, नौकरी की तलाश में तो मैं भी यहाँ आया था। खैर, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर। यहाँ कहाँ रहिएगा जंगल में? हालांकि मन तो मेरा भी नहीं था उस जंगल में अब और चलने का, लिहाजा मैं उस आदमी की बात मानकर उसके साथ चल दिया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जंगल में फैली खामोशी रात की गहराई को साफ तौर पर बयां कर रही थी। जंगल का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि उस आदमी के हाथ में लालटेन था, जिसकी रोशनी के सहारे हम आराम से चल पा रहे थे। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने कहा, कहाँ रहते हैं आप? इस पर मैंने जवाब दिया, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। फिर उस आदमी ने कहा, आपको इतनी रात गए जंगल में डर नहीं लग रहा था? तो इस पर मैंने कहा, डर? किस चीज का डर? मुझे डर वर नहीं लगता। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी मेरे साथ चल रहा वो आदमी एकदम से रुक गया, जिस पर मैंने उससे कहा, क्या हुआ, चलिए, रुक क्यों गए? मगर इस पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा,
वो चुपचाप बस मुझे देखे जा रहा था। तभी एकदम से उस आदमी ने अपने हाथों में पकड़ा लालटेन को नीचे किया तो उस लालटेन की रोशनी में मुझे उस आदमी के पैर दिखे जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मैं समझ गया कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है बल्कि ये कुछ और ही है। जिसके बाद मैंने ना आव देखा ना ताव, सीधे वहां से आगे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं जी जान लगाकर बस भागे जा रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। भागते भागते मैंने एक दफा पीछे पलटकर देखा मगर मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका। मैं भागता रहा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ एक आदमी आग जलाकर बैठा हुआ दिखा। तो मैं भागता हुआ सीधे उस आदमी के पास जाकर रुका। हांफते हांफते मैं उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे हांफ क्यों रहे? तो इस पर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ खाइएगा, भूख लगी होगी आपको। तो इस पर मैंने कहा, भूख तो लगी है पर यहाँ इस जंगल में कहाँ कुछ मिलेगा। तो इस पर उस आदमी ने कहा, सब मिलेगा, रुकिए अभी मंगवा देता हूँ। मेरे से इतना कहकर उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर अंधेरे में एक तरफ देखते हुए कहा, अरे साकिब खाना लाओ जरा साहब के लिए। तो उस आदमी की इस बात पर अंधेरे में से ही आवाज आई, लाया मालिक, बस 2 मिनट। उस आवाज को सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले कहीं उस आवाज को सुन रखा हो, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। बड़ी जानी पहचानी सी आवाज थी। खैर मैं वहां बैठकर खाना आने का इंतजार करने लगा, पर एक बात तो मेरे जहन में खटक रही थी कि भला यह आदमी मुझे क्या खिलाएगा और वहां अंधेरे में होगा कौन जो मुझे खाना लाकर देगा। पर उस वक्त मैं लाचार था, इसलिए इंतजार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैंने वही करना बेहतर समझा। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक से अंधेरे की तरफ झाड़ियों में कुछ हलचल सी हुई और वहां से एक आदमी चलते हुए हमारी तरफ आने लगा। चूंकि वो आदमी काफी दूर से चलकर आ रहा था, इसलिए साफ तौर पर उस आदमी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में एक थाली थी। चलकर वो आदमी जब मेरे करीब आया तो मुझे उसका चेहरा दिखा। ये वही आदमी था जो मुझे थोड़ी देर पहले मिला था, जिसके पैर उल्टे थे। इतने में ही उस आदमी ने थाली को ठीक मेरे सामने रख दिया। उस थाली में कुछ और नहीं बल्कि मेरा ही कटा हुआ सिर था। मैं एकदम से ठिठक कर पीछे गिर गया। इतने में ही वो दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे। मुझे समझ आ गया था कि ये दोनों भूत हैं और अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी खैर नहीं। अभी मैं जमीन पर से उठकर भागने जा ही रहा था कि तभी मेरा पैर वहीं पास ही में पड़े एक लकड़ी के बोर्ड से जा टकराया, जिस पर लिखा था अपना ढाबा। खैर मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागकर गिरते पड़ते किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल गया। इस घटना के कुछ दिनों तक मैं काफ़ी बीमार भी रहा। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र लोगों से किया तो लोगों ने जो बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि लोगों के मुताबिक साकिब और सुलेमान वो दोनों उस जंगल में अपना ढाबा चलाया करते थे, क्योंकि वहीं पास ही में एक रोड भी था जो कि अब बंद हो चुका है। मगर एक दिन पता नहीं कैसे लापरवाही के चलते उनके ढाबे में आग लग गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उन दोनों को भागने का भी मौका नहीं मिला और जलकर दोनों की वहीं मौत हो गई। तब से उन दोनों की आत्मा
उस जंगल में भटकती रहती है और उस दिन के बाद से रात में कोई भी उस जंगल में नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।